बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाद में खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 9th क्लास साइंस का जो है मैथ शुरू किया हुआ है। तो आज हमने करना है यूनिट नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। इसको हमने बाय इनवर्स मेथड बाय इनवर्जन मेथड करना है। क्वेश्चन नंबर 6, टू कार्स that are 600 kilometer apart are moving towards each other. Their speeds differ by 6 kilometer per hour and the cars are 123 kilometer apart after 4 to 1 over 2 hours. यानी कि 4.5 घंटे के बाद उनकी जो स्पीड जो है उनके दरमियान 123 किलोमीटर का फासला रहता है। फाइंड द स्पीड ऑफ कार। दोनों कार्स की आपने स्पीड निकालनी है। दो कारें सफर के दौरान एक दूसरे से 600 किलोमीटर के फासले पर हैं और एक दूसरे के मुखालिफ सम्मत में सफर कर रही हैं। अगर इनकी रफ्तार में 6 किलोमीटर फी घंटा का फर्क हो और 4.5 घंटे के सफर के बाद इनके दरमियान फासला 123 किलोमीटर 123 किलोमीटर रह जाए तो हर कार की रफ्तार मालूम कीजिए। तो बच्चों हमारे पास ये दो कारें हैं, एक कार का नाम एक्स है, दूसरी कार का नाम वाई है। अब इन दोनों के दरमियान ये मुखालिफ सम्मत में सफर कर रही है, सफर कर रही है इधर को और ये सफर कर रही है इधर को, ठीक है। अब इनके दरमियान 600 किलोमीटर का फासला है, यानी कि ये कार यहाँ पे खड़ी है, दूसरी कार यहाँ पे खड़ी है। इन दोनों के दरमियान 600 किलोमीटर का फासला डिस्टेंस है, ठीक है। और उसने कहा है कि इनकी स्पीड में जो डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर का है। इनकी स्पीड के दरमियान जो डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर पर आवर का है। अब उसने कहा ये है कि एंड कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4, यानी कि अगर ये वाली जो कार है ये 4.5 घंटे सफर करती है, यानी कि ये कार जो है यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। और ये आपको इससे सफर किया 4 से ये पूरा 2 आवर्स। ये एक्स कार है, दूसरा हम एक्स बता देंगे। और ये जो तो कार थी इस कार ने भी, ये वाई कार है, इस कार ने भी 4.5 घंटे सफर किया है, ठीक है। इस कार ने भी 4.5 घंटे सफर किया, इस कार ने भी 4.5 घंटे सफर किया। तो इनके दरमियान ये कार थी वाई कार ने भी 4 सही है पूरा 2, इसने भी 4.5 घंटे सफर किया कार वाई ने भी, और कार एक्स ने भी 4.5 घंटे सफर किया। तो इनके दरमियान फासला रहता है 123 किलोमीटर का, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने मालूम करना है लेट फर्स्ट कार डिनोटेड बाय एक्स, लेट सेकंड कार इज डिनोटेड बाय वाई। अब हम इसके साथ एक्स लिखेंगे और ये वाई लिखेंगे। इज इक्वल टू 600 किलोमीटर का फासला था इनके दरमियान। देखो कार एक्स थी, अब इन दोनों को जमा कर लूंगा, कार एक्स को और कार वाई को जमा किया तो इन दोनों के दरमियान 650 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था। अब कार एक्स ने भी जो क्या किया, फासला तय किया 4.5 घंटे, 4 और 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 to 8, इसमें 1 जमा किया तो आएगा 9/2x, ठीक है। 4 to 8 में 1 जमा के 9 तो आएगा 9/2y। यानी कि कार एक्स ने भी 9/2 घंटे सफर किया और कार वाई ने भी 9/2 आवर यानी कि 4.5 घंटे सफर किया। और इनके दरमियान फासला कितना रह गया था, 123 किलोमीटर, 100, यानी कि 4.5 घंटे सफर किया दोनों कार्स ने। दोनों कारों ने जब 4.5 घंटे सफर किया तो उसके बाद उनके दरमियान जो डिस्टेंस है 123 किलोमीटर का रह जाता है। अब हमने ये देखना है कि उन्होंने 4.5 घंटे में फासला तय कितना किया है बच्चों, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम उसमें से 123 लेस करवा देंगे। हम क्या करवाएंगे, 123 जितना 600 किलोमीटर के फासले पर वो खड़ी थी, 4.5 घंटे कार एक्स ने, 4.5 घंटे कार वाई ने सफर किया, उनके दरमियान 123 किलोमीटर का फासला रह गया। अब आपने देखना है उनके दरमियान एक्चुअली फासला है, उन्होंने कवर कितना किया, फासला उन्होंने कवर कितना किया। यहाँ से 9/2 हमने कॉमन ले लिया तो ये x प्लस वाई हो गया इज इक्वल टू, इसमें से लेस करेंगे 477 आएगा, ये 9/2 जरा और जाके डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू
477 रिजर्व है वो जाके डिवाइड होगा 9/2। तो ये आपके पास आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 477 मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, रकम उड़ जाएगी, नीचे वाली ऊपर ऊपर वाली नीचे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 टू द 14 कैरी 1 आ गया, 7 टू द 14 कैरी 1 आ गया, 4 टू द 8 और 9 हो गया। तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। इसको हमने डिवाइड किया तो 106 जवाब आ जाएगा। तो आई 4 7 14 2 7 14 15 यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा 5, ठीक है बच्चों। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। अब दूसरा देखो, क्या टू कार्स that are 600 किलोमीटर apart are moving towards each other, their speeds differ by 6 किलोमीटर, और उनकी जो स्पीड्स है, उनकी जो रफ्तार है, उनके दरमियान 6 किलोमीटर का फासला है। तो हम करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई, ठीक है ना। अब इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर का, उनकी स्पीड के दरमियान हम करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब हमने इसको करना है बाय इनवर्स मेथड, सॉल्व बाय इनवर्स मेथड। सबसे पहले इसको कॉलम की शक्ल में लिख लेना आपने, तो ये आपको 1 है, इसके साथ x साथ कुछ नहीं तो 1 है, y के साथ कुछ नहीं तो इसके साथ भी 1 होगा, x के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा, y के साथ कुछ नहीं तो -1 होगा, ठीक है, कोफिशिएंट। उसके बाद है ये x और y इज इक्वल टू 106 एंड 6 आती है, ये आपके पास a की वैल्यू, ये x की और ये b की। अब हमने इसका बाय इनवर्स मेथड जब भी मकबूल के तरीके से इसको हल कर लेना है, तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ये फॉर्मूला है। सबसे पहले आपने a इनवर्स निकालना है प्यारे बच्चों। a इनवर्स फॉर्मूला ज्वाइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। तो a इनवर्स बराबर है ज्वाइंट ऑफ ए। सबसे पहले आप a का डिटरमिनेंट निकालें, हमने a का डिटरमिनेंट निकाला, a की वैल्यू ये वाली है 1 1 1 एंड -1। आपका a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय -1, डिमांड साइन माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 1 का 1 होगा, -1 1 का 1 होगा। a का डिटरमिनेंट बराबर है -2। अब a का डिटरमिनेंट -2 आ गया बच्चों। अब हमने करना ये है कि इसको आपने इसका अर्धवाइन निकालना है। पहले आप a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू है 1 1 1 -1। उसके बाद इसका हम लगाएंगे अर्धवाइन, लेंथ अर्धवाइन ऑफ a। अर्धवाइन ऑफ a में इसके जगह तब्दील कर देंगे, -1 इधर आ जाएगा और +1 इधर आ जाएगा। इसकी जगह तब्दील कर इसकी अलामतें तब्दील कर देंगे, -1 एंड -1। अब हमने a इनवर्स का फॉर्मूला लिखा था, a इनवर्स इज इक्वल टू अर्धवाइन ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। तो a का डिटरमिनेंट आपके पास आया है -2, इसको -1 और 2 कर दिया, और ज्वाइंट ऑफ a की वैल्यू -1 -1 एंड 1 आ जाएगा। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, a इनवर्स b इज इक्वल टू, तो a इनवर्स की वैल्यू 1 ओवर है -2 इनटू -1 -1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू। तो b की वैल्यू आपके पास 106 और 6 है बच्चों, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गई होगी कि आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है। देखें अब इसको हमने करना है मल्टीप्लाई, पहली रो पहला कॉलम, a इनवर्स b इज इक्वल टू 1 ओवर है -2 इनटू -1 मल्टीप्लाई बाय 106, दरमियान में साइन है माइनस प्लस का, -1 मल्टीप्लाई बाय 6। उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 106, दरमियान में साइन है प्लस का, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 है बच्चों। पहला a इनवर्स b इज इक्वल टू 1 ओवर -2, तो जाएगा -106 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो
-1 जो 6 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 6 1 दा 6। तो जब भी आएगा -1 0 6 प्लस आ जाएगा 6 1 दा 6। अब इसको आप हल कर लें, -1 प्लस हो जाएगा तो आएगा -1/-2, -1 प्लस तो आएगा 6 6 12, 112 आएगा माइनस का, -1 होगा प्लस साइन माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा 100 माइनस का। अब आपने 1 और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये तो आपको समझ आ गई हो, ये आपको समझ आ गई है। यहाँ से हमने इसका जो है आगे कर लेना। चलिए अब इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आपके पास आ जाएगा A इनवर्स B इज इक्वल टू -112 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर है -2, फिर आएगा -100 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर है -2। तो ये आपके पास आ जाएगा, माइनस माइनस से कट गया, 2 1 दा 2, 2 5 दा 10, 2 6 दा 12, तो 56 हो गया। माइनस माइनस से कट गया, 2 1500 हो जाएगा, ये आएगा 50। ले A इनवर्स B बराबर है किसके, x के। A इनवर्स B की वैल्यू है 56 एंड 50 और x की वैल्यू है x एंड y। तो इसका मतलब है x की वैल्यू 56 होगी, y की वैल्यू 50 होगी। बच्चों ये हमने किया था इसको इनवर्स मेथड से, अब इसको करना है बाय क्रैमर रूल, है बाय क्रैमर रूल। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम x की वैल्यू तो होता है D1 का डिटरमिनेंट ओवर है A का डिटरमिनेंट, फिर y की वैल्यू भी निकालनी होती है, वो है D2 का डिटरमिनेंट ओवर है A का डिटरमिनेंट। तो बच्चों देखें A का डिटरमिनेंट कितना है, माइनस जो हमने पहले से निकाल लिया है तो हमने उसी से वही लिख लिया था। तो हमने D1 का डिटरमिनेंट निकालना है, हम निकालेंगे D1 का डिटरमिनेंट। तो आपके पास D1 का जब आपने डिटरमिनेंट निकालना है तो ये पहले कॉलम की जगह पे आपने B की वैल्यू लिखनी है 1 0 6 एंड 6, और उसके बाद 1 और -1 वैसे का वैसे ही लगा देना है। D1 का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 106 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान साइन है माइनस का, 6 मल्टीप्लाई बाय 1। जब डिटरमिनेंट लेते हैं दरमियान साइन माइनस का होता है, याद रखना सबसे पहले जब आपने डिटरमिनेंट लेना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। D1 का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -106 -6 1 दा 6। D1 का डिटरमिनेंट बराबर आ जाएगा -112 112 112, तो -112 हो गया। इसको आप डिवाइड कर देंगे, माइनस माइनस कर दिया, 2 5 दा 10, 2 6 दा 12, 56 आ गया। अब आपने D2 का डिटरमिनेंट निकालना है, तो आपने 1 1 वैसे का वैसे निकाल देना है। अब दूसरे कॉलम की जगह पे आपने B की वैल्यू लिखनी है 106 एंड 6। D2 का डिटरमिनेंट बराबर है 1 मल्टीप्लाई बाय 6, में साइन है माइनस का, 1 मल्टीप्लाई बाय 106, 6 1 दा 6 -106, तो आएगा D2 का डिटरमिनेंट बराबर है -100। अब आपने 100 ये D2 की जगह आप लिखना है -100, माइनस से कट गया, 2 5 दा 10 0, तो x की वैल्यू 56, y की वैल्यू 50, इसकी जो है x की वैल्यू 56 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उन्होंने जो है उसकी 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसकी स्पीड है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ आ गई होगी। तो आपने हमारे चैनल मैथ विशाल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी के निशान को भी दबा देना है, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।